सुनो। अरे तारा ने कहा पिया, हमारे तुम्हारे आंगन में एक दीप जल जाता तो घर में प्रकाश हो जाता। संतान को लेकर के मुझे बहुत दुख है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, मैं आज जाता हूं। इस समस्या का जब तक हल नहीं मिल जाएगा तब तक घर हम वापस लौट के। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं पर्वदेव के पास, दंडवत प्रणाम की और कहा, भगवान एक आस लेकर के हम तुम्हारे पास में आए हैं। क्या आस है? कि हमारे आपकी आज्ञा हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमारे घर में खुशी हो जाए। कोई बात नहीं, तैयार भैया तैयार भैया। दादा वरुण देव ने कहा है कि हमारे सवाल का जवाब दे सकते हो? कहा, पूछिए भगवान। तो हरिश्चंद्र से बोले हैं, केवल सा थोड़ी गई और के नौ के साथ दोनों हाथ जोड़े वरुण देव से कहा, भगवान ऐसी कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हरिश्चंद्र बोले, हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान आपके आशीर्वाद की जरूरत है और कोई कमी नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने इतने शब्द कहे, केवल नाम के लिए मेरे संतान हो जाए, हो जाने के बाद मर जाए, मुझे चिंता नहीं। क्योंकि लोग निर्वंशी के रूप में देखते हैं। मेरा चेहरा सुबह सुबह और सारे दिन हमारी प्रजा देखना पसंद नहीं करती है।
केवल नाम के लिए संतान हो जाए कि प्रजा के लोग समझ जाए कि हरिचंद्र के संतान हो तो कब की बात लला ऐलान। होता महाराज लगा कोई कुर्ती लगाओ कहिए महाराज क्या कहे हरिचंद्र। बोलिए गोविंद भगवान के, संत भगवान के। वही वरुण देव ने कहा है कि संतान तुम्हारी हो जाएगी, एक काम करना होगा आपको। जब संतान हो जाए उस संतान की बलि चढ़ानी होगी, यज्ञ करना होगा आपको। हरिचंद्र ने सोचा न समझा, कह दिया हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा, केवल हो जाए। कहा कि जाओ हो जाए। महाराज हरिचंद्र के कुछ वर्ष बाद संतान हुई, और जब संतान हुई महाराज हरिचंद्र के दरवाजे पर वरुण देव आ गए, कहने लगे हरिचंद्र अब तो मैंने सुना है कि बालक हो गया, हमारा यज्ञ कब होगा? यज्ञ? हाँ यज्ञ बच्चा छोटा है। छोटा है? हाँ। ये तो तुमने नहीं कहा कि छोटा है बड़ा है। अभी तो उसके दांत भी नहीं हुए। कब करो? दांत निकला है तब कर दिए। कर दोगे? बिल्कुल। लौट गए वरुण देव। जब बालक के दांत निकल आए तब फिर आ गया। वरुण देव बोले हरिचंद्र, हरिचंद्र ये हमारा यज्ञ होगा या नहीं होगा? महाराज अभी तो बच्चे के लिए दूध के दांत है। हाँ जब ये दांत सही बोल रहे खाने वाले निकल आएंगे तो कर देंगे। कहा कि कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो। वरुण देव फिर लौट गए। तीसरी बार आने को हुए महाराज हरिचंद्र की पत्नी तारा को मालूम पड़ गया। महाराज हरिचंद्र की पत्नी तारा को अवगत हुआ तो पुत्र को पास बुलाया, कहा बेटा मेरी एक बात सुन लो।